नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे साहित्यिक सम्मान की चर्चा करने जा रहे हैं जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक माना जाता है। वह साहित्यिक सम्मान है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज की स्थापना 1969 में की गई और इसमें 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। वास्तव में बुकर प्राइज के दो संस्करण हैं। एक बुकर प्राइज जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, अंग्रेजी का उपन्यास होता है और ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में ही प्रकाशित होता है। ये एक तो ये बुकर प्राइज होता है और दूसरे का नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यह दुनिया की किसी भी भाषा में लिखा गया हो लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित किया गया हो। भाषा किसी भाषा में लिखा जा सकता है लेकिन उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है, तो लिखने वाले लेखक को भी और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करता है उनको, दोनों को सम्मानित किया जाता है। जैसे हाल ही में 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की घोषणा की गई, जिसकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। इस हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कन्नड़ मूल की हैं, कन्नड़ भाषा में लिखी गई। लेखिका का नाम है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। इस पुस्तक का जो अनुवाद है, अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया है, उनका नाम है दीपा भास्ती। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रासंगिक साहित्य है और यह 12 लघु कहानियों का संग्रह है जो दक्षिण भारत की मुस्लिम व दलित महिलाओं के अनुभवों, उनके संघर्षों, उनकी संवेदनशीलता और उनकी समाज के प्रति उनके जो भेदभाव हैं उनकी भी चर्चा की गई है, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज, लिंग भेद, धर्म और महिलाओं के जो संघर्ष है उनकी चर्चा इसमें की गई है। इसकी खास बात यह है कि यह कन्नड़ भाषा का पहला ऐसा अनुवादित कार्य है, ऐसा अनुवादित साहित्य है और यह पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कहानी संग्रह है। तो हमने बात किया 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। उस पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। लेखिका बानो मुश्ताक, अनुवादक दीपा भास्ती। इसी संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बुकर प्राइज अवार्ड अब तक जीता हुआ है, बुकर प्राइज अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है और उनकी किताबों का नाम क्या है। ये हमारी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है। हम थोड़ी चर्चा संक्षेप में इसकी भी कर लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उन साहित्यों में बेसिक क्या बातें लिखी हुई है, तो मूल बातें हमने वह भी चर्चा कर लेंगे। तो हमें अभी तक 5 ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। जैसा कि हमने चर्चा किया, कन्नड़ मूल की बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प पुस्तक को यह सम्मान दिया गया। और जो 4 अन्य लेखक हैं 1997 में अरुंधति राय, जिनकी किताब का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरुंधति राय भारत की पहली महिला थी जिन्हें यह बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय, किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दूसरी जो लेखिका थी वो थी किरण देसाई। किरण देसाई, आपकी किताब का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये 2006 में प्रकाशित हुई थी। किरण देसाई भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। तीसरे जो लेखक हैं अरविंद अडिगा, जिनकी किताब 2008 में प्रकाशित हुई और किताब का नाम था द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर, ये व्हाइट टाइगर जो अरविंद अडिगा की किताब है, या इस पर नेटफ्लिक्स पर पिक्चर भी बनाई गई है। ऐसा पढ़ने में आता है कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी बनी है अरविंद अडिगा की पुस्तक द व्हाइट टाइगर पर। अगली किताब है, चौथी, 5 लोगों को अब तक मिल चुका है। चौथे जो है लेखक हैं गीतांजलि श्री।
गीतांजलि श्री को 2022 में मिला और इनकी किताब का नाम था रेड समाधि, रेड समाधि। और इसका जो अनुवाद किया गया था तो वो था टॉम्ब ऑफ सेंट, रेड समाधि। गीतांजलि श्री रेत मतलब रेत समाधि, रेत समाधि, जिसको आप अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सेंट। यह रेत समाधि पहली हिंदी की पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो आप रेत समाधि गीतांजलि श्री की इस किताब को याद रखें, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था टॉम्ब ऑफ सेंट। अब हम संक्षेप में यह चर्चा कर लेते हैं कि जो 5 हमारे जो भारतीय साहित्यकार हैं इन किताबों को बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ है, उनके सार में उनका जो मेन संदर्भ है वो क्या है। लेकिन यह बात तो हमें मानना चाहिए कि इन 5 लेखकों ने बुकर प्राइज, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान प्राप्त किया है। इन लेखकों ने दिखा दिया कि भारत की मिट्टी से निकली कहानियां भी दुनिया को बदल सकती हैं। भाषा की कोई सीमा नहीं होती है और कलम कोई बंदिश नहीं मानती है। ये हमारे 5 सम्मानित लेखक हैं जो अब तक बुकर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। अब सार संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि इनकी जो किताबें हैं, जैसे जो अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसका सार संग्रह क्या है, इसमें बेसिक क्या बात लिखी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में केरल के समाज पर आधारित है। केरल की जो गलियों में व्यवस्थाएं हैं वहां की बात है। केरल समाज के रिश्तों, दर्द, नारी शक्ति और नारियों की संवेदनशीलता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये इसका बेसिक है। साहित्यिक अभिरुचि रखने वालों को ऐसी किताबें पढ़ना भी चाहिए। किरण देसाई की किताब मैंने चर्चा किया था, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस किताब में जो एक पहचान बनाने की एक जो तलाश होती है कि हम हमारी एक पहचान हो, हमारा एक हमें समाज में एक मान्यता मिले, तो एक पहचान की तलाश पर लिखी गई किताब है। जिसमें जो लोग कहीं कोई वर्क होता है तो कोई काम होता है, जैसे डैम बनते हैं, कुछ कोई विस्थापन की परिस्थितियां बनती हैं, कई बार प्राकृतिक कारणों से या सामाजिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। तो इस किताब में विस्थापन का दर्द भी है। विस्थापन का कारण कोई भी हो सकता है, तो पहचान की तलाश, विस्थापन का दर्द और एक बेटी की मां की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश, एक बेटी की मां की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश। बेटी अपनी मां की जो शिक्षा और संस्कार है, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी विरासत को आगे कैसे बढ़ाती है। इनहेरिटेंस, ये विरासत पर लिखी किताब है। बेटी अपनी मां की इनहेरिटेंस को, विरासत को कैसे आगे बढ़ाती है, कैसे उसको संरक्षित करती है। इस किताब को भी हमें पढ़ना चाहिए। अरविंद अडिगा की किताब द व्हाइट टाइगर, बड़ी शानदार किताब है, जिसमें एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी, कैसे एक ड्राइवर जो गरीबी से संघर्ष करते हुए अमीरी के टॉप पर पहुंचता है। ये हम सबके लिए प्रेरणास्पद भी हो सकती है कि कैसे व्यक्तियों में इतना जीवटता होती है, संघर्ष करने की इतनी क्षमता होती है कि एक ड्राइवर जो गरीबी से संघर्ष करते हुए अमीरी के टॉप पर पहुंचता है। ये भी प्रेरणा देखना चाहिए, जो संघर्ष की व्यवस्था को भी हमको देखना चाहिए। तो अरविंद अडिगा की किताब द व्हाइट टाइगर। गीतांजलि श्री रेत समाधि, अंग्रेजी में जिसका अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सैंड, यह पहली बार हिंदी भाषा की पुस्तक जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता, जिसके अनुवादक थे डेजी रॉकवेल। इसको भी आप याद रखें। गीतांजलि श्री किताब का नाम था रेत समाधि। और इसकी जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित जो पुस्तक है उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। और जिन्होंने अनुवाद किया है
उनका नाम है डेजी रॉकवेल। जैसा कि हमने चर्चा किया कि पुस्तक के लिखने वाले मूल लेखक को, जो मौलिक रूप से उसको लिखते हैं, और जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उन दोनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जो रेत समाधि पुस्तक है, ये भी बहुत ही शानदार किताब है, तभी तो इसने बुकर अवार्ड को जीता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि जैसे ही आदमी की उम्र बढ़ती है, उम्र 80 साल के आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था की स्थिति आती है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को के सृजन को छोड़ देते हैं, संघर्ष को छोड़ देते हैं, विकास, अध्यात्म को, जो अध्यात्म की जो एक बेहतर मर्म की व्यवस्था है, आध्यात्मिक मार्ग की, उसको भी ठीक ठीक नहीं अपना पाते। लेकिन इस किताब में गीतांजलि श्री ने एक 80 साल की महिला जो कि आत्मखोजी है, वो जानना चाहती है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वो एक ऐसे इन्वेंशन में, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने ऐसी ही आत्म खोज किया था कि आत्मा जैसी अवधारणा जीवन में कैसे काम करती है, क्या है आत्मा। तो यह एक 80 साल की महिला की आत्म साक्षात्कार की, आत्मा को खोजने की गई कोशिश के संबंध में है, जो अपनी उम्र से ऊपर उठ जाती है और अपनी सीमा, समाज की जो सीमाएं हैं उससे भी आगे बढ़ जाती हैं। तो गीतांजलि श्री की यह किताब रेत समाधि, इसे हमें पढ़ना चाहिए। यह इस किताब में बताया गया कि कैसे एक 80 वर्ष की महिला आत्म खोज में विजय प्राप्त करती हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करती हैं। और खास बात यह है कि यह पहली बार हिंदी भाषा की किसी पुस्तक को बुकर अवार्ड प्राप्त हुआ था। यह जीत सिर्फ लेखक की नहीं थी, यह जीत थी हिंदी भाषा की। बानू मुश्ताक की हमने चर्चा कर ही लिया, जिनकी किताब हार्टलैंड, और इसकी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। और बानू मुश्ताक की कहानियां जो दलित और मुस्लिम महिलाओं की असल जिंदगी के संघर्ष को दर्शाती है। मुस्लिम और दलित, मुस्लिम समाज की महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं, जो संघर्ष समाज में करने होते हैं अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए, उस संदर्भ में भी ये कहानी है। अनुवादक दीपा भास्ती ने इन्हें अंग्रेजी में बदल कर, इसका अनुवाद कर, इसका ट्रांसलेशन कर, इस किताब को, इस किताब का नाम है हार्टलैंड, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया दीपा भास्ती ने, कन्नड़ मूल लेखिका बानू मुश्ताक। तो ये बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की मूल बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं। इनको अगर हम अपने दिमाग में संजो के रखते हैं तो ये बहुत काम आती हैं। और जो साहित्य की हमने चर्चा की, इनको पढ़ करके भी हमारे जीवन में कई परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि जो साहित्य है वो हमारे हित को साधता है। हित साहित्यम साहित्य। तो इस तरह से साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।